नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांश द्विवेदी। आप मुझे देख रहे हैं धन मंत्र चैनल के ऊपर। इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। ये वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि ये समझना चाहते हैं कि इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट और क्या सिस्टम चल रहे हैं रिटायरमेंट के लिए। तो जैसे कि आपको पता है, इस वीडियो से पहले हमने दो टाइप के आईआरए के बारे में बात करी थी, जो कि थे कौन कौन से, ट्रेडिशनल और रॉथ। अब सिर्फ ये दो टाइप के आईआरए तो होते नहीं है, और भी टाइप के आईआरए होते हैं। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे बचे हुए टाइप के आईआरए के बारे में। अब एक बार इनका थोड़ा थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइप्स में भी इनका थोड़ा थोड़ा मेंशन है। तो शुरू करते हैं ट्रेडिशनल आईआरए के साथ। अब ट्रेडिशनल आईआरए उन लोगों के लिए होता है जिनको लगता है कि वो रिटायरमेंट के टाइम पे उनके लोअर टैक्स लगेगा, और ट्रेडिशनल आईआरए में जो टैक्स है वो बाद में देना होता है। और अगर आपने रिटायरमेंट से पहले पैसा निकाला तो एक पेनल्टी भी लगती है आपके ऊपर। और इसमें जो फंड होते हैं आपके ट्रेडिशनल आईआरए में, उन पर टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री होते हैं वो। अब अगला हमने किया था रॉथ आईआरए। अब रॉथ आईआरए उनके लिए होता है जिनको लगता है कि जब वो रिटायर होंगे तब उनका टैक्स ज्यादा होगा, और रॉथ आईआरए में आपको टैक्स अभी देना पड़ता है नाउ। इसमें अगर आप अपने रिटायरमेंट से पहले पैसा निकालते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं है, नो पेनल्टीज। और पिछले वाले की तरह इसमें भी जो फंड आपके आईआरए के अंदर होंगे उन पे टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री होंगे वो। अब बात करते हैं नए टाइप के आईआरए के बारे में। तो इस वीडियो में हम करेंगे सैप आईआरए, सिंपल आईआरए, रोल ओवर आईआरए और प्राउसल आईआरए। शुरुआत करते हैं हम सैप आईआरए के साथ। सैप का मतलब क्या होता है? सैप का मतलब होता है सिंप्लीफाइड एम्प्लॉय पेंशन, और आईआरए का मतलब तो आपको पता ही है, ये बिजनेस ओनर्स के लिए होता है। अब सैप आईआरए में इंडिविजुअल पैसा नहीं लगाता। सैप आईआरए में जो एम्प्लॉयर है, मतलब जिसके यहाँ आप काम कर रहे हो, वो पैसा लगाता है एम्प्लॉय की बिहाफ पे। मतलब आपके बिहाफ पे, आप जिसके यहाँ काम कर रहे हो या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, वो कंपनी आपके बिहाफ पे आईआरए में पैसा लगाती है। अब क्योंकि ये बिजनेसेस के लिए है तो इसका मतलब ये है कि सब आईआरए में जो कंट्रीब्यूशन की लिमिट है, सालाना कंट्रीब्यूशन की लिमिट, वो नॉर्मल आईआरए से ज्यादा है, क्योंकि बिजनेस ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब जो भी कंट्रीब्यूशन कंपनी सेप आईआरए में डालती है, उस पैसे के ऊपर टैक्स नहीं लगता। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ने मुनाफा कमाया 100 रुपए का, और उसमें से उसने 15 रुपए आपके आईआरए में डाल दिए। तो अब कंपनी को सिर्फ बचे हुए 75 रुपीज पे टैक्स देना पड़ेगा। जो 15 रुपए उन्होंने आईआरए में डाले सेप आईआरए में, उस पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा कंपनी को। और सेप आईआरए की कोई खास ऑपरेटिंग और सेप आईआरए की कुछ खास ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं होती। अब इसका एक फायदा है जो कि बिजनेसेस को मिलता है, वो ये है कि मान लीजिए कोई साल है जहाँ पे बिजनेस अच्छा नहीं हुआ, जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, तो काफी बिजनेसेस को फायदा नहीं हो रहा। तो अगर कोई साल ऐसा होता है जहाँ पे बिजनेसेस को फायदा नहीं होता, उस साल वो स्किप कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन, कि जिस साल नुकसान हो गया उस साल वो सेप आईआरए में पैसा नहीं डालेंगे। अब सेप आईआरए में भी आपको टैक्स बाद में देना पड़ता है, ट्रेडिशनल आईआरए की तरह। अब क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल आईआरए की तरह टैक्स देना पड़ता है, इसका मतलब अगर आपने रिटायरमेंट से पहले पैसा निकाला तो आपको ट्रेडिशनल आईआरए की तरह ही 10% की पेनल्टी लगती है। इस 10% उसके ऊपर से इनकम टैक्स की पेमेंट्स। अब जैसे कि ट्रेडिशनल आईआरए की तरह इसमें आपको टैक्स बाद में देना पड़ता है, सेम ट्रेडिशनल आईआरए की तरह ही अगर आपने इसमें अपने रिटायरमेंट से पहले पैसा निकाला तो आपको 10% प्लस इनकम टैक्स पेमेंट देना पड़ेगा एज अ पेनल्टी। अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है, वो ये है कि एम्प्लॉयर सिर्फ कंट्रीब्यूट करते हैं, वो आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। अब मान लीजिए उन्होंने 100 रुपए में से 15 रुपए कंट्रीब्यूट कर दिए आपके आईआरए में। अब इस 15 रुपए को इन्वेस्ट आपको ही करना पड़ेगा, कि अच्छा 5 रुपए है ना शेयर मार्केट में लगा दो, बचे हुए 10 रुपए वो म्यूचुअल फंड में लगा दो। ये चीज इंडिविजुअल को करनी पड़ती है। अब देखने वाली बात यह है कि जो एम्प्लॉयर हैं वो 25% कंपनसेशन का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर $57,000। इन दोनों में से जो भी कम होगा कंपनी वो कंट्रीब्यूट करेगी। अब मान लीजिए
सिंपल एग्जांपल के साथ लेते हैं 100 रुपए। अब 100 रुपए का 25% कितना होगा? 25 रुपए। और $57,000। अब 25 और $57,000 इनमें से कम कौन सा है? 25। तो कंपनी 25 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। अब सिंपल है, एम्प्लॉयर 25% कॉन्ट्रीब्यूट करता है जिसको उन्होंने परमानेंट एम्प्लॉय रखा है। लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर फ्रीलांसर होते हैं वो 25% अपनी नेट अर्निंग का कंट्रीब्यूट करते हैं, या फिर $57,000 इनमें से जो भी उनको लगता है। अब सेप IRA के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है? बेसिकली 3 कंडीशंस होती हैं इस चीज की। पहला कि जो पर्सन है वो 21 की एज का होना चाहिए। दूसरी, उसने पिछले 5 में से 3 साल एम्प्लॉयर के लिए काम किया हो। एम्प्लॉयर मतलब कंपनी। और जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि एम्प्लॉय को $600 मिलने चाहिए पिछले टैक्स ईयर में। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक प्रोबेबिलिटी है कि आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है और आप इन चीज़ों में पैसा लगा के पैसा कमाना चाहते हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक डीमैट अकाउंट की। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एंजल ब्रोकिंग और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाएं। एंजल ब्रोकिंग की डीमैट अकाउंट खोलने की प्रोसेस काफ़ी फास्ट और काफ़ी सिंपल है। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके एंजल ब्रोकिंग के साथ एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी वीडियो के साथ। अब बात करते हैं सिंपल IRA के बारे में। अब कहने को तो नाम इसका सिंपल है, बट ये उतना भी सिंपल नहीं है। अब सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपल का मतलब सेविंग इन्वेस्टमेंट मैच प्लान फॉर एम्प्लॉइज। अब ये छोटे बिजनेसेस यूज करते हैं, बड़े बिजनेसेस सेव करते हैं और छोटे बिजनेसेस सिंपल IRA यूज करते हैं। अब सिंपल IRA में पेपर वर्क बहुत कम होता है और ये बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि जो बिजनेसेस छोटे हैं वो अपना सारा का सारा टाइम पेपर वर्क में वेस्ट नहीं कर सकते। अगेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं। इससे ये होता है कि जो भी पैसा कंपनी IRA में डालेगी उस पैसे के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब ट्रेडिशनल IRA की तरह इसमें भी टैक्स आपको बाद में देना पड़ता है। अब एम्प्लॉयर्स के पास 2 चॉइस होती हैं कि 2% हर एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूट किया जाए या फिर एक ऑप्शनल कर दिया जाए 3% का। अब जो एम्प्लॉई हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एम्प्लॉयर तो कर ही रहा है, कंपनी तो कंट्रीब्यूट कर ही रही है। वो भी 13,500 का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं सालाना। अब गवर्नमेंट जो है वो एक मैक्सिमम टैक्स क्रेडिट देती है $500 की पर ईयर उन कंपनीज को जो कि सिंपल IRA बनाते हैं। तो ये छोटे बिजनेसेस के लिए एक इंसेंटिव होता है कि वो सिंपल IRA क्रिएट करें, क्योंकि अगर वो करेंगे तो उनको 500 का टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इसमें पार्टिसिपेट अगर करना है तो रिक्वायरमेंट क्या होती है उस चीज़ की, ये भी नज़र डालते हैं। अब इसमें 2 अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, पहली एम्प्लॉयर की, दूसरी एम्प्लॉय की। तो एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट होती है कि जो बिजनेस है उसमें 100 से कम एम्प्लॉयज होनी चाहिए, या तो 100 या 100 से कम। अगर इससे आगे बढ़ा तो वो सिंपल IRA नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि एम्प्लॉई के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एम्प्लॉई के लिए ये होता है कि पिछले 2 सालों में एम्प्लॉई ने $5,000 कमाए होने चाहिए। इसके अलावा जो करंट ईयर है, मतलब जो साल चल रहा है, उस साल में भी ये एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए एम्प्लॉय से कि ये $5,000 कमा लेगा। अब आपको पता तो है नहीं कि ये साल में क्या होने वाला है, कदम कमाएगा, कैसा कमाएगा, बट एक एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर बिजनेस इसी तरीके से चलता रहा तो एम्प्लॉय जो है वो इस साल में $5,000 कमा लेगा। अब बात करते हैं स्पाउसल IRA के बारे में। अब ये जो IRA है, ये IRA एक एक्सेप्शन होता है। ये एक्सेप्शन कैसे होता है ये देखते हैं। ये जो IRA है ये नॉन वर्किंग स्पाउस के लिए होता है। अब इसमें एक्सेप्शन ये है कि जो IRA है वो सिर्फ वो लोग बना सकते हैं जो लोग जॉब कर रहे हों। बट यहाँ पे आपने दूसरी लाइन में देखा कि IRA फॉर नॉन वर्किंग स्पाउस, ये IRA नॉन वर्किंग स्पाउस के लिए होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है। अब ये है कि जो पर्सन उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एक कंडीशन होती है इसके ऊपर कि मेरी जो इनकम है वो या तो बराबर होनी चाहिए कंट्रीब्यूशन के या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये जो स्पाउसल IRA होता है या तो रॉथ IRA भी हो सकता है या फिर ट्रेडिशनल IRA भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। जो भी मैरिड लोग हैं वो इस IRA में सालाना
$1200 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और 1400 कर सकते हैं अगर वो 50 साल या 50 साल से ज़्यादा के हों। तो उसके अलावा और $6000 हर साल ऐड कर दिए जाते हैं 30 साल तक, और इसका जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो 5% होता है। तो अगर इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो रिटायरमेंट पे लगभग $400,000 आपको मिल सकते हैं। अब कंट्रीब्यूशन लिमिट्स के ऊपर भी बात करते हैं कि अब ऐसा तो है नहीं कि आप पैसा कमाते जा रहे हो, उसमें डालते जा रहे हो और आपको पता है कि IRA में टैक्स तो लगेगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके ऊपर भी कितना कंट्रीब्यूट आप कर सकते हो उसके ऊपर भी एक लिमिट होती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या लिमिट होती है। कि each half of the couple using spousal IRA can contribute 6000 annually। क्योंकि देखो स्पाउसल IRA का मतलब लोग मैरिड होते हैं तभी उनकी स्पाउस होती है। हस्बैंड और वाइफ दोनों $6000 एनुअली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर वो 50 साल से ज़्यादा के हैं, 50 साल या उससे ज़्यादा के हैं, तो वो $1000 एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब $6000 से $7000 वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो 1200 और 1400 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब आखिरी टाइप के IRA के ऊपर बात करते हैं और ये है रोल ओवर IRA। अब रोल ओवर IRA क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां पे रिटायरमेंट के लिए 401k है, और मान लीजिए कि आप वहां से जॉब छोड़ रहे हैं तो आप अपना सारा पैसा वहां पे छोड़ के तो आएंगे नहीं, तो आप रोल ओवर IRA में अपना पैसा डालेंगे। रोल ओवर IRA का मतलब ये होता है कि आप अपने एम्प्लॉयर ने जो स्पॉन्सर किया है उससे पैसा लेकर ट्रेडिशनल IRA में पैसा डाल देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपको अपना जो भी पैसा अभी तक इकट्ठा हुआ है वो छोड़ना नहीं पड़ता। इसका एक दूसरा फायदा वो ये होता है, जो आपका पैसा अकाउंट के अंदर था वो पहले तो टैक्स उस पर लगता नहीं था क्योंकि वो कंपनी स्पॉन्सर कर रही थी, और वो अभी भी टैक्स उस पर नहीं लगता क्योंकि आप कंपनी के स्पॉन्सर्ड प्लान से आप ट्रेडिशनल IRA में पैसा डाल रहे हैं। इसका मतलब कि जो पैसा और जो ग्रोथ है वो टैक्स फ्री रहती है। अब इसके ऊपर कोई कैप नहीं होता। कैप मतलब लिमिट, कि आप कितना पैसा रोल ओवर कर सकते हैं आपके कंपनी के स्पॉन्सर्ड प्लान से। अब जो रोल ओवर IRA है, इस IRA के अंदर आप एक बहुत अलग अलग टाइप की जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड हो गए, म्यूचुअल फंड, इस टाइप की जगह पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आप जॉब छोड़कर जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब तक आपके पास जॉब है तब तक तो आप कंपनी के स्पॉन्सर IRA पे काम कर रहे हैं, और जब आप जॉब छोड़ेंगे तो आप सारा पैसा छोड़ के तो जाएंगे नहीं, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी रोल ओवर IRA की। और इसमें एक छोटा सा कैच है कि अगर आपकी कैलकुलेशन एक मिस्टेक हो गई तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि आप जो हैं वो इसको पूरे ध्यान के साथ करें ताकि आपको टैक्स ना देना पड़े। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।